अभी तक यूट्यूब पे भाई बहुत से लोगों ने केजीएफ और सलार के कनेक्शन पे बहुत सारी वीडियोस बना दी है और जब से ये पृथ्वीराज सुकुमारन ने वो स्टेटमेंट दी है तब से तो कुछ ज़्यादा ही हलचल मच गई है केजीएफ और सलार के कनेक्शन और क्रॉसओवर की। जबकि हकीकत ये है कि फैंस रियलिटी को मानना ही नहीं चाहते और रियलिटी ये है कि हम सबको पता है कि सलार और केजीएफ का कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये क्रॉसओवर होता है तो भाई बहुत से लूप होल है यहाँ पर, लेकिन फिर भी सब एक्साइटेड है सलार और केजीएफ के लिए। तो दोस्तों जो लूप होल्स है वो फिलहाल हम सबको पता है कि इन चीज़ों की वजह से कनेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। अगर सलार मूवी में प्रभास के कैरेक्टर को फरमान बताया जाता तो समझ में भी आता ही कनेक्शन, लेकिन भाई वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये दोनों मूवीज़ बहुत अलग है और आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वजह से ये क्रॉसओवर पॉसिबल नहीं हो सकता। सबसे पहला कैरेक्टर आता है देवा की माँ का। सलार मूवी में देवा की माँ और केजीएफ मूवी में फरमान की माँ, इन दोनों का रोल एक ही एक्ट्रेस ने प्ले किया है और फिलहाल हमें ये पता है कि ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग है। तो इन दोनों मूवीज को जोड़कर प्रशांत नील एक ही एक्ट्रेस से दो रोल प्ले नहीं करवा सकते। हालांकि इन दोनों का पहनावा और सब कुछ सेम ही है। साथ में हमें ये भी पता है कि सलार मूवी में देवा की माँ देवा को लेकर अलग अलग जगह पर भटकती थी और भाई अचानक से केजीएफ चैप्टर 2 में फरमान और उसकी माँ भी आ गई थी, क्योंकि उन्हें हमने केजीएफ चैप्टर 1 में नहीं देखा था। लेकिन देवा और फरमान इन दोनों की टाइमलाइन में भाई बहुत फर्क है। फरमान 1979 के आसपास 17 से 18 साल का था और देवा 1986 के टाइम पे 13 से 14 साल का था। हालांकि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमलाइन तो हमें नहीं पता, लेकिन जो पता है वो यही है और इस चीज से ये क्लियर होता है कि भाई ये दोनों बहुत अलग कैरेक्टर हैं। सेकंड कैरेक्टर आता है केजीएफ के गरुड़ा और सलार के रुद्रा का। सेम जैसा केस देवा की माँ के साथ है वैसा ही सलार के रुद्रा का भी है। गरुड़ा और रुद्रा अलग अलग है, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है और इन दोनों मूवीज को जोड़कर प्रशांत नील एक ही एक्टर से दो कैरेक्टर अलग अलग नहीं प्ले करवा सकते, क्योंकि रॉकी ने तो गरुड़ा को पहले ही मार दिया था और रुद्रा 2007 में देवा और वर्दा के साथ फाइट कर रहा है, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता भाई। हमें ये भी पता है कि रुद्रा राजा मनार की पहली बीवी का बेटा है। साथ में गरुड़ा की वाइफ और उसके बच्चे के बारे में हमें नहीं बताया गया फिलहाल तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है केजीएफ के रिपोर्टर का, जिसे सलार में आदिया यानी कि श्रुति हसन का बाप भी बनाया गया है और हमें यही कैरेक्टर सलार मूवी में शिव मनार के पीछे चलता हुआ दिख रहा है और साथ में वो भाई 2017 में भी जिंदा है, जबकि केजीएफ में भी ये सेम एक्टर रिपोर्टर बना था। तो भाई अगर कोई क्रॉसओवर बनता है तो वो इसी रिपोर्टर की वजह से बन पाएगा, लेकिन भाई ये चीज भी टाइमलाइन की वजह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केजीएफ में रश्मिका का इंटरव्यू ऑलमोस्ट 1979 के आसपास ही हुआ था और सलार में 2017 में भी हमें ये दिख रहा है कैरेक्टर और भाई इन दोनों टाइमलाइन के बीच में ऑलमोस्ट 40 साल का फर्क है भाई, तो ये चीज भी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आता है टाइमलाइन का हिसाब किताब। तो देखो भाई टाइमलाइन इन दोनों मूवीज की बहुत अलग है और चलो हम मान लेते हैं कि 1981 से 1985 के बीच में जब शिव मनार जिंदा था तब हमें केजीएफ और शिव मनार का कोई कनेक्शन दिख जाए तो इस चीज से ये क्लियर होता है कि रॉकी 1981 में नहीं मरा और रॉकी अगर तब नहीं मरा तो उसको फिर किसने मारा होगा। साथ में अगर केजीएफ और सलार को जोड़ दिया जाता है तो भाई सलार का हिसाब किताब केजीएफ के सामने बहुत ग्रैंड है और मेकर्स अपनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ्रेंचाइजी को छोटा तो नहीं दिखने देंगे। तो बेटर यही रहेगा कि सलार और केजीएफ को अलग अलग रखा जाए और फिर भी अगर कनेक्शन जबरदस्ती दिखा दिया जाएगा तो भाई मेकर्स चीजों को खामखा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा नॉट पॉसिबल बना देंगे। हाँ अगर फरमान ही देवा निकलेगा तो कुछ चीजें पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ये चीज भी पॉसिबल नहीं है भाई। आपका कहना क्या है इस पूरे सलार एक्स केजीएफ क्रॉसओवर के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।